Good morning to all my dear students of class 2. Today I am here to explain you the chapter number 3 of the subject computer. आज की क्लास में बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर सब्जेक्ट को पढ़ेंगे. So open page number 23 of your book. Page number 23 of your book. चैप्टर नंबर 3. चैप्टर का नेम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. इस लेसन का क्या नाम है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सबसे पहले आज की डेट डालिए 1/9/2020. At this stage you are familiar with different parts of the computer, that is monitor, CPU, keyboard, mouse. ये कह रहा है अभी आप लोगों को पता है कि ये कंप्यूटर है. कंप्यूटर की इस स्क्रीन को जो टीवी के जैसे दिखती है हम इसे मॉनिटर कहते हैं. जिससे हम टाइप करते हैं इसे कीबोर्ड कहते हैं. जिससे हम कंप्यूटर के कर्सर को पॉइंट करते हैं उसे माउस कहते हैं. एंड दिस इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर विच इज नोन एज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. You can see and touch all these parts. ये कह रहा है कि आप इन चारों पार्ट्स को देख भी सकते हो और छू भी सकते हो. But there are some parts which you can see but cannot touch. लेकिन कंप्यूटर में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ना हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं. For example, Windows, MS Word, MS Excel. Without these the computer cannot work. इन चीज़ों के एग्जाम्पल्स हैं विंडोज, MS Word, MS Excel, एक्सेट्रा. ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कंप्यूटर के अंदर की जिसे ना हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं और इनके अलावा कंप्यूटर काम भी नहीं कर सकता. जिन वर्ड्स को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो इस चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं. इन शब्दों को आप भी अंडरलाइन करेंगे, ठीक है. जैसे फैमिलियर, डिफरेंट. फैमिलियर का मतलब जो जिससे आपकी पहचान हो, जानते हो. और डिफरेंट का मतलब अलग. These parts are called software. Without these the computer cannot work. वो पार्ट्स कंप्यूटर के जिन्हें आप ना देख सकते हो और ना छू सकते हो उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है. अब हम पढ़ते हैं. Thus a computer consists of two parts. ये कह रहा है कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं. पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको आप छू सकते हो और देख सकते हो, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, माउस, एक्सेट्रा. ये होते हैं हार्डवेयर. अब हम इसमें हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे. हार्डवेयर refers to the parts of the computer which you can see and touch. Monitor, CPU, keyboard and mouse are all hardware. Hardware can be categorized as follows. हार्डवेयर को चार भागों में बांटा गया है. चार कैटेगरी मतलब भाग, चार भागों में बांटा गया है. पहला है इनपुट डिवाइसेस, दूसरा आउटपुट डिवाइसेस, तीसरा प्रोसेसिंग डिवाइसेस और चौथा स्टोरेज डिवाइसेस. हार्डवेयर के चार पार्ट्स होते हैं: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस. अब हम पढ़ते हैं कि कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या आता है. द इनपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस यूज्ड टू गिव डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर. सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस आर. इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर को डेटा देता है और इंस्ट्रक्शंस देता है कि कैसे आपको काम करना है. तो कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक. ये एग्जाम्पल्स हैं इनपुट डिवाइसेस के. नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइसेस. द आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द वर्क डन बाय द यूजर. सम आउटपुट डिवाइसेस आर. आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जैसे मैंने कंप्यूटर में कुछ काम किया, ठीक है,
अब मुझे उसका प्रिंट आउट चाहिए, यानी कि उसकी कॉपी चाहिए। जैसे आप लोग पेपर देते हैं तो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, उसी में आप सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर कहाँ से निकलता है? कंप्यूटर में हम टाइप करते हैं और प्रिंटर की सहायता से इसको प्रिंट करते हैं, यानी कि निकालते हैं। तो प्रिंटर एक ऐसी मशीन है जो हमें हेल्प करती है आपने जो कंप्यूटर में काम किया है उसका आउटपुट देने के लिए। ठीक है, तो जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो हैं प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर एक्सेट्रा, ये होते हैं आउटपुट डिवाइसेस। थर्ड कैटेगरी ऑफ हार्डवेयर, प्रोसेसिंग डिवाइस। The processing device is a device used to process the data, that is, perform calculations. CPU is a processing device. It is known as the brain of the computer. कंप्यूटर का प्रोसेसिंग डिवाइस होता है CPU। इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है CPU को। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ दिया हुआ है। CPU stands for Central Processing Unit. Next kind is storage devices. अब इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसेस के अलावा कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिसपे हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। डेटा चाहे वो फोटोज हों, वीडियोज हों, गाने हों, नोट्स हों, इन सब को कंप्यूटर का डेटा कहते हैं। अब कई बार कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, हार्ड डिस्क खरीद लेते हैं या पेन ड्राइव खरीद लेते हैं या CD में ये डेटा को ट्रांसफ़र करके रख लेते हैं। तो कंप्यूटर के अलावा जो डिवाइसेस होते हैं जिसमें डेटा हम स्टोर करके रख सकते हैं, इन्हें स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। After the processing is completed, the data has to be stored for future use. The storage devices are the devices used to store data, instructions and the results. Some storage devices are, कुछ storage devices के यहाँ पे नाम दिए हैं, floppy disk, CD-ROM, हार्ड डिस्क, DVD-ROM, पेन ड्राइव भी होता है स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर तो हमने पढ़ लिया। हार्डवेयर वो होते हैं डिवाइसेस जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। उसकी 4 कैटेगरी होती है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। सेकेंड काइंड हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ टास्क ओनली व्हेन इट इज गिवन सम इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम। A set of program is known as software. ये कह रहा है कंप्यूटर के पास खुद का दिमाग नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर को काम कैसे करना है, ये डेटा, ये इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देने पड़ते हैं। और ये इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को कौन देता है? ये इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर देता है जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद होता है, जिसको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं। जैसे टीचर क्लास में आए पढ़ाने, टीचर ने आपको बोला कि आप लोग अपनी कॉपी निकालिए, डेट लिखिए, CW डालिए और जैसे मैं ब्लैक बोर्ड में लिख रहा हूँ आप भी लिखना शुरू करिए। आपको अपने आप नहीं पता क्या करना है, टीचर ने आपको बताया तब आपको पता चला। उसी तरह कंप्यूटर को भी बताने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तभी कंप्यूटर अपना काम करता है। तो कंप्यूटर को जो बताता है वो कौन है? सॉफ्टवेयर। सम ऑफ द कॉमन सॉफ्टवेयर्स आर विंडोज, MS वर्ड, पेंट, MS एक्सेल एक्सेट्रा। कुछ सॉफ्टवेयर्स के एग्जाम्पल्स हैं MS वर्ड जिसमें हम लिखते हैं, पेंट जिसमें हम ड्राइंग कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, MS एक्सेल जिसमें हम डेटा बना सकते हैं। बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर आर रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन द कंप्यूटर। हार्डवेयर कैनॉट डू एनीथिंग विदाउट सॉफ्टवेयर एंड वाइस वर्सा। ये कह रहा है कि एक कंप्यूटर के इस्तेमाल के लिए हमें सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत होती है और हार्डवेयर की भी। सिर्फ हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है तो कंप्यूटर नहीं, सिर्फ हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर नहीं चल सकता, और सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर नहीं है तो भी कंप्यूटर नहीं चल सकता। इसीलिए अगर एक कंप्यूटर को चलाना है तो हमें उसमें हार्डवेयर की भी ज़रूरत है और सॉफ्टवेयर की भी। सो ये था चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। अब इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं।
पेज नंबर 27 में जो दी है। एक्सरसाइज नंबर ए, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जो स्टेटमेंट सही है उसमें हम टिक लगाएंगे और जो गलत है उसमें हम क्रॉस लगाएंगे। पहला, CPU इज अ सॉफ्टवेयर डिवाइस, ये बिल्कुल गलत है। हमने यहाँ पे पढ़ा था CPU सॉफ्टवेयर नहीं, CPU हार्डवेयर डिवाइस है जो कि प्रोसेसिंग डिवाइस है, इसीलिए यहाँ पे हम क्रॉस लगाएंगे। सेकेंड, माउस इज अ हार्डवेयर डिवाइस, ये भी गलत है। माउस हार्डवेयर जरूर है लेकिन एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रॉस। थर्ड, CD रोम इज अ स्टोरेज डिवाइस, CD रोम क्या है, स्टोरेज डिवाइस, यस, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टिक। फोर्थ, MS Excel इज अ सॉफ्टवेयर डिवाइस, यहाँ पे गलत लिख गया, डिवाइस आप कट कर दीजिए, यस MS Excel एक सॉफ्टवेयर है, तो इस पे आप लोग टिक करेंगे। फिफ्थ, वी कैन वर्क ऑन कंप्यूटर यूजिंग ओनली हार्डवेयर डिवाइसेस, नहीं, कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें हार्डवेयर भी चाहिए और सॉफ्टवेयर भी, तो ये भी सेंटेंस गलत है। क्रॉस क्रॉस टिक टिक क्रॉस। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस, सो कीबोर्ड के पहले इनपुट डिवाइस के पहले कीबोर्ड का नंबर डालिए, या आप लोग लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस। CD, CD इज अ स्टोरेज डिवाइस, CD में हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को क्या देता है, इंस्ट्रक्शंस, जैसे मैंने आपको समझाया। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। CPU प्रोसेसिंग डिवाइस है। सो ये था इसका मैच द फॉलोइंग। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, CD स्टोरेज डिवाइस, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, CPU प्रोसेसिंग। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, हमें उसका नाम लिखना है। सबसे पहली पिक्चर है प्रिंटर की, सो लिखिए PRINTER प्रिंटर। सेकेंड पिक्चर इज ऑफ जॉयस्टिक, JOYSTICK जॉयस्टिक। थर्ड पिक्चर इज ऑफ कीबोर्ड, KEYBOARD कीबोर्ड। फोर्थ पिक्चर इज ऑफ मॉनिटर, MONITOR मॉनिटर। नेक्स्ट पिक्चर अगेन, यहाँ पे आप लोग मॉनिटर की जगह कंप्यूटर लिख लीजिए। बाय मिस्टेक आई हैव रिटन कंप्यूटर, क्योंकि यहाँ पे पूरा कंप्यूटर दिया हुआ है, CPU भी है, माउस भी है, कीबोर्ड भी है, ठीक है, तो मॉनिटर कट करके यहाँ लिख दीजिए कंप्यूटर, COMPUTER। नेक्स्ट इज अ मॉनिटर, जो कि टीवी की स्क्रीन जैसा दिखता है, MONITOR। सिक्स्थ पिक्चर इज ऑफ CD रोम, CD बीच में हाइफन ROM रोम। फिफ्थ पिक्चर इज ऑफ CPU, यहाँ पे नंबरिंग गलत दे दी है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, दिस इज नंबर सेवेंथ एंड दिस इज नंबर एट्थ, ठीक है। दिस इज अ CPU and this is floppy disk, FLOPPY disk। सो ये था नाम जिनकी पिक्चर्स दी हुई हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर D, फिलिंग द ब्लैंक्स। नंबर 1, माउस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन डैश डिवाइस, माउस क्या है, इनपुट डिवाइस, INPUT इनपुट। सेकेंड, प्रोसेसिंग इज डन बाय CPU, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कौन करता है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। थर्ड, अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स गिवन टू द कंप्यूटर इज सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर को जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स दिए जाते हैं कौन देता है, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, HARDWARE हार्डवेयर।
Fifth, instructions are given to the computer by input devices. INPUT, input, DEVICES, devices. नेक्स्ट एक्सरसाइज, रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स. यहाँ पे जम्बल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, इनका सही शब्द हमें यहाँ लिखना है. यानी कि शब्द दिया हुआ है लेकिन स्पेलिंग गलत दी है, इसकी सही स्पेलिंग हमें यहाँ पे लिखनी है. सो पहला वर्ड है स्टोरेज, STORAGE, स्टोरेज. सेकेंड वर्ड है इनपुट, INPUT, इनपुट. थर्ड वर्ड है कीबोर्ड, KEYBOARD, कीबोर्ड. फोर्थ वर्ड है हार्डवेयर, HARDWARE, हार्डवेयर. फिफ्थ वर्ड है सॉफ्टवेयर, SOFTWARE, सॉफ्टवेयर. ठीक है. इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो पेज नंबर 29 में दिए हैं, नंबर F, ये आपको फोटो मिल जाएगी होमवर्क में, तो आप लोग अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन आंसर्स को कर लीजिएगा. सो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, चैप्टर 3 ऑफ कंप्यूटर, एक्सप्लेनेशन भी एंड बुक एक्सरसाइज भी. क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को होमवर्क में मिल जाएंगे, आप लोग कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा. दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास. थैंक यू वेरी मच.